नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव क्वांटिटेटिव क्लासेस में। देखिए आज का ताज़ा खबर, आज का बीपीएससी शिक्षक भर्ती से एक अपडेट आया है। ये अपडेट क्या है कि देखिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट गड़बड़ी आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की तथा जांच होने तक नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई स्थापित करने को कहा। ठीक है, तो पूर्व जो सीएम थे जीतन राम मांझी, तो देखिए यहाँ पर पूर्व जो सीएम जीतन राम मांझी थे, उन्होंने ही क्या किया है यहाँ पर। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, और यहाँ पर लोगो है बिहार सरकार का, सदस्य विधानसभा, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार। विषय बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रकाशित परीक्षाफल एवं शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए दस्तावेज सत्यापन में अनियमिति के संबंध में महोदय सादर कहना है कि राज्य में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रकाशित परीक्षाफल एवं शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए दस्तावेज सत्यापन में अनियमितता से संबंधित एक आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। अनुरोध है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित बिंदुओं की उच्च स्तरीय जांच करवाकर समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। दिनांक 2/11/2023 का नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई स्थगित करने की कृपा हो जाए। अनुलंघन यथोक्त। और इधर है आपका जीतन राम मांझी का हस्ताक्षर, दिनांक 29/10/2023, और यहाँ पर 1198, और जीतन राम मांझी का सिग्नेचर यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सीएम पूर्व जो सीएम थे जीतन राम मांझी ने, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ठीक है, तो कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या किए हैं कि यूपी के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, यूपी का अभ्यर्थी, दिल्ली का अभ्यर्थी और राजस्थान का अभ्यर्थी का नौकरी दिया, और सबसे ज़्यादा यूपी का बच्चा को दिया है। बिहार का बच्चा कुछ दिया ही नहीं है, और आप जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, और यहाँ के बच्चे बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए। इसीलिए इन्होंने जीतन राम मांझी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो भी उच्च स्तरीय से जांच हो, जो आप यूपी कर दिए हैं, बिहार के बच्चे को तो कुछ दिए ही नहीं है। और इधर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जानकारी में अगर कोई भी फर्जी है, तो आप लोग ये काम जरूर करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, समाधान के लिए आप शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, 14417 पर। और किसी भी व्यक्ति या अभ्यर्थी को किसी भी फर्जी अभ्यर्थी के बारे में कोई भी जानकारी हो, तो वे 14417 पर कॉल कर उस फर्जी अभ्यर्थी का रोल नंबर प्रदान करें और उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लें। सूचना देने वाले का पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और उस फर्जी अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। फर्जी अभ्यर्थी की पहचान बीएड या डीएलएड फेयर, सीटेट या स्टेट फेयर, पैसा देकर गलत विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया हो, बीएड इन 1 to 5, कोई भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट फर्जी हो, किसी भी योग्य या सफल अभ्यर्थी को स्वयं या अन्य को लेकर कोई भी। ठीक है, तो उस पर आप क्या कीजिए कि 14417 पर जाकर यहाँ पर फोन कीजिए, ताकि वो जो फर्जी अभ्यर्थी रहेंगे वो जरूर से पकड़ाएंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, ये क्या कर रहे हैं। एक बात और आई है कि एसटीईटी 2019 के एडवर्टीजमेंट संख्या स्वयं शोषित खंडिका संख्या 7 का एवं 9 में अभ्यर्थी को भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का नागरिक होना जरूरी बताया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए सीरियल नंबर से कहा जाए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है, तो ये अनियमितता नहीं है तो क्या है? इसी को हम कहते हैं कि कहीं न कहीं ये किया गया है। दूसरा चीज़ में है कि एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/98 के पूर्व की थी, जबकि इसके बाद जन्म लिए अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल किए गए हैं। समझी गई बात हमारी बात ये नहीं है। एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/98 1998
कि पूर्व की थी, एडवर्टाइजमेंट की बात थी, और इसमें जो बहाल किया गया है उसके बाद में जन्म लिए हुए लोगों को मेधा सूची में शामिल किया गया है। ये प्रमाण नहीं तो और क्या है, एक चीज़ है। और इसी तरह से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे, सबूत है हमारे पास। ये काफ़ी धांधली हुई है, इस धांधली को सुधार करना चाहिए, और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो कि मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी प्रकार की अनियमितता होगी। इसीलिए हम समझते हैं कि यह अन्याय हुआ है। और एक चीज़ और है, माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेशानुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE एडवर्टीजमेंट 26/2023 के में सिर्फ संगीत विकास विषय के अभ्यर्थियों को STET 203 में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो वेरीफाइड कॉपी का योग माना गया है, माने उस डेट के बाद माना गया है, और बाकी सबको नहीं माना गया है। लेकिन इसी संगीत टीचर के जो हड़ताल दिखलाई गई है उसी के अनुरूप मान करके दूसरों को भी दिया गया है। उसमें देखिए अनुलग्न को 12 में उसका नाम दिया गया है, और फिर ये भी मान लिया गया कि सत्यापित किया गया है जिसमें NCA या EWA या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट 12/7/23 के बाद का है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना विभाग के ढुलमुल नीति या योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाने गया है। हमारा कहने का मतलब है ये काफ़ी है, और इसी में हम लोग इसको जोड़े हैं और जोड़ करके दे रहे हैं, और पूरा एक सबूत है, और इसकी जांच हो, और ये जांच होने के बाद यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए, ये उचित होगा। और नहीं तो पहले परीक्षा ले जाने का मतलब है कि आप लिपापोती पहले भी किए हैं फिर भी लिपापोती किए हैं। ये हमको इस संबंध में बिहार सरकार रिजल्ट में गड़बड़ी कहा जा रहा है। देखिए, इस संबंध में हमने अपनी बातें कही है, और उस प्रकार के लोग हमारे पास मिले हैं। हमारे पास कुछ जदयू के साथी और लोग बोलते हैं कि जीतन मांझी ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें। तो हमारे पास प्रमाण है, और प्रमाण का जिस यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको DV कहते हैं, के दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज DAV का सत्यापन जो हुआ तो अयोग्य पाए गए थे, उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो अयोग्य पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया, जो ये प्रमाण है। और DAV कहते हैं सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा कहना है कि हर परीक्षाएं में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ क्या है, इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 अब्सेंटी बताए गए हैं, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी अब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे, तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो अब्सेंटी माना जाता है, लेकिन उतना अब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर भी हम कर रहे हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिए। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना कौन उपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी जो पाया गया है। और परीक्षा फल के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा के बारे में भरे गए फॉर्म एवं दस्तावेज का जो संशोधन का अवसर दिया गया है, ये क्या है?
नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फार्म भरा जाता है, जिनका फार्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की वो आती है। और उसी रूप में हमारे लोगों ने जो दिया है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला है, उसमें एक जगह बात आई है मानिए तो पत्थर और न तो भगवान, यही मान्यता है। लोग मिट्टी को भी भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो आस्था का देश है, यहाँ आस्था से ही बहुत से काम चलता है। तो हम न माने अलग बात है, आप न मानिए अलग बात है, लेकिन कोई मानते हैं उसके आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा वो बोलते हैं सार्वजनिक रूप में तो उनकी गलती है, वो कहें कि हम नहीं मानते, लेकिन दुनिया मान रही है, वैसे चीज़ को उनको वर्जन करना चाहिए अपने वक्त पर। आरजेडी के मंत्री